हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायबैक ऑफ शेयर पे एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बायबैक प्राइस दिया होगा, कितने रुपए में कंपनी अपने शेयर को बायबैक करने वाली है ये दिया होगा, लेकिन कितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी बायबैक करेगी ये नहीं दिया होता है। ठीक है, तो कितने में बायबैक करेगी ये दिया होगा, लेकिन कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक करेगी ये हमें क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। अब बैलेंस शीट अगर आप देखें तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 3,20,000 है। 6% प्रेफरेंस शेयर जो है वो 80,000 का है। ओके, इसके अलावा आपको फ्री रिजर्व में दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपको दिया हुआ है डिबेंचर। ओके, अब आ जाते हैं नीचे हम कंडीशंस पे। सबसे पहले आपको ऐसा टेबल बना के कंडीशंस फॉर बायबैक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कंपनी बायबैक कर सकती है। ओके, सेम टेबल बनाना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। स्टेप्स है, कंडीशन है और अमाउंट है। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोर्सेस लिखेंगे। सोर्सेस में आपका रहेगा फ्री रिजर्व। ओके, फ्री रिजर्व ये क्वेश्चन में आपको दो ही है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है। टोटल है हमारा 2 लाख का। नेक्स्ट है, यहाँ पे 3 टाइप का टेस्ट होता है। ओके, एक होता है आपका रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड में आपका दोनों आता है, आपका शेयर कैपिटल भी आता है ओन फंड में। ओके, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। इसलिए हमने सबसे पहले लिया है इक्विटी शेयर 3,20,000 का, फिर 6% प्रेफरेंस शेयर लिया है 80,000 का। उसके अलावा हमने ऐड किया है फ्री रिजर्व जो कि है 2 लाख। हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 2 लाख, इसको भी ऐड किया है, तो टोटल आ गया है आपका 6 लाख। 25% ऑफ ओन फंड, तो 6 लाख का 25% इट विल बी 1,50,000। ओके, तो फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड कंडीशन हमारा ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन जो है वो आपका है मिनिमम ओन फंड, जो कि है आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 2:1। ओके, सबसे पहले रहेगा ओन फंड। ओन फंड कितना है हमारे पास, 6 लाख का है, यहाँ से मिला है। इससे हम लेस कर देंगे 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब आपका होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। ओके, डेप्ट मतलब आपका होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो इसमें रहेगा आपका 1,60,000 जो कि है आपका डिवेंचर है, इंटू 50%, तो हो जाएगा 80,000। 6 लाख माइनस 80,000, तो 5,20,000। ये हो गया आपका 3। अब लास्ट में फोर्थ में है आपको 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये होता है आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितना शेयर हमारा आउटस्टैंडिंग है ये उसके लिए है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। अब पेड अप इक्विटी आपके पास 3,20,000 है, इसका 25% हो जाता है आपका 80,000। ओके, यहां से आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। 80,000 को डिवाइड कर दीजिए आप फेस वैल्यू से जो कि है 10, तो आ जाएगा आपका ये नंबर ऑफ शेयर जो कि है आपका 8,000। ओके, नंबर ऑफ शेयर 8,000 है। 8,000 इंटू 12, तो आ जाएगा 96,000। ये हो गया हमारा 4। ओके, कंक्लूजन क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक कितना होगा। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक हमारा कितना होगा, लिस्ट ऑफ, लिस्ट मतलब जो लो होगा या लोवेस्ट होगा 1, 2, 3, 4 में। 1, 2, 3, 4 में जो लोवेस्ट होगा, 1 है हमारा 2 लाख, 2 है हमारा 1,50,000, 3 है 5,20,000 और 4 है 96,000। 96,000 लोएस्ट है, तो यही है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। इस तरीके से अगर सब में आपको अमाउंट ऑफ बायबैक नहीं दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट ऑफ बायबैक ऐसे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट ऑफ बायबैक ऐसे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज की तरफ। हमने निकाल लिया कि हमें कितना बायबैक पे अमाउंट स्पेंड करना है, 96,000। ओके, कितना रहेगा टोटल हमारा, 96,000 रहेगा। अब बायबैक के लिए आप दो जगह से बायबैक कर सकते हैं, एक आपका है फ्री रिजर्व और एक फ्रेश इशू है। इस मामले में हमने कुछ भी फ्रेश इशू नहीं किया है, तो सारा अमाउंट आपका कहाँ जाएगा, फ्री रिजर्व से जाएगा। ओके, 96,000 दो पार्ट में है, एक तो आपका फेस वैल्यू के लिए है और एक आपके प्रीमियम के लिए है।
ओके, हमारे पास टोटल शेयर कितना है 8000 है इंटू 10, तो 80,000 जो है वो एक्चुअल में आपके लिए किसके लिए है, शेयर के फेस वैल्यू के लिए है, और प्रीमियम के लिए है आपका 16,000। ओके, 8000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 है प्रीमियम के लिए। जो हमारा 80,000 है, 80,000 का अमाउंट हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे CRR में। ओके, तो चलिए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले है हमारा पहली जनरल एंट्री जो आती है, यहाँ पे कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है, कुछ भी हमने सेल नहीं किया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय बैक की एंट्री डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, सबसे पहला एंट्री है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हम कितना दे रहे हैं, 8000 इंटू 10, तो हो जाएगा हमारा 80,000। शेयर प्रीमियम के लिए कितना दे रहे हैं, 8000 इंटू 2, ओके, तो हो जाएगा 16,000। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ₹12 पर शेयर, और जो हमारा फेस वैल्यू है वो है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2। 10 जो है ये आपका फेस वैल्यू होगा, और प्लस 2 जो है ये आपका प्रीमियम है। ओके, तो इसके लिए हमने जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 दिखाया है, और प्रीमियम ऑन बायबैक है हमारा 16,000। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, 96,000। ओके, नेक्स्ट है हम CRR में ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे 80,000 CRR में। ओके, नेक्स्ट एंट्री होगा हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 96,000 टू बैंक अकाउंट 96,000, और इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। हमने प्रीमियम भी दिया है बाय बैक पे, तो प्रीमियम कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, कितना हो जाएगा 16,000। ये सिर्फ आपकी 4 ही एंट्री आएगी एग्जाम में, और इस टाइप के सम 20 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। ओके, और नॉर्मली हर साल इस टाइप का सम देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बायबैक ऑफ शेयर का। ओके, तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, आगे कंटिन्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। थैंक यू वेरी मच।